He sent His word and healed them and delivered them from their destructions. वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकलता है. This is Psalms 107 verse 20. ये भजन संहिता 107 का 20वां वचन है. There are two words which are very important in this verse. यहाँ पर दो शब्द बहुत प्रधान है. Healed them जो चंगा करता है and delivered them from destructions. वो गड्ढे में पड़े हैं उसमें से निकालता है. All of you may not need healing today. सब लोग को चंगाई का जरूरत आज यहाँ पर नहीं है. But every one of you is in some sort of destructions. क्योंकि काफी लोगों में कुछ गड्ढे का जो जगह है, जो कुछ बातों से हमें छुटकारे का जरूरत है. So He sent His word and healed them, number one, and He sent His word and delivered them from their restrictions. क्योंकि आज सुना हुआ परमेश्वर की सुनने वाला इस परमेश्वर की वचन लोगों को चंगा भी करेगा और गड्ढे में से निकालता भी है. The word of God says, by one man's sin, death came into this world. क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है एक व्यक्ति का द्वारा पाप इस दुनिया में आ गया. So for every difficulty in the world, there will be destruction, there will be diseases. The sole cause is sin. क्योंकि हर व्यक्ति का इस दुनिया में हम देखते हैं पाप का कारण जो मृत्यु इस दुनिया में आ गया. And sin is a reason for all the troubles in the world. क्योंकि पाप सब तकलीफ का या काफी जो प्रॉब्लम का जो समस्या पाप से शुरू हो गया. Let it be disease, क्योंकि उसमें जो बीमारी है or any other difficulty which you are facing in this world, the main reason is sin. क्योंकि पाप का कारण है हमारा जो जीवन में जो काफी समस्या है, प्रॉब्लम है, वो उसका कारण पाप है. If that be the case, इसका कारण the solution of the sin is the solution for all our problems in the world. क्योंकि पाप का द्वारा सभी व्यक्ति जो हमारे जीवन का जो हर एक समस्या पाप का द्वारा इस दुनिया में आ गया. Now, when we remove sin, जो जब हम पाप से हम दूर करेगा, you will get relief from all these problems. क्योंकि हमें सारे समस्याओं से हम आजाद हो जाएगा. But how to remove sins? परंतु हम पाप से कैसा आजाद होगा? All of us know Hebrews 10, chapter 10, verse 40. क्योंकि हम सभी लोगों को मालूम है इब्रानियों का पत्री 10 का 14. By one offering, He has perfected those who are being sanctified forever. एक ही चढ़ावे के द्वारा जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है. क्योंकि एक चढ़ावे के द्वारा जो पवित्र किया जाता है उस सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है. By one offering, He has perfected those who are being sanctified forever. क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है. But for this word to act, परंतु इस वचन के साथ a confession of the sin has to be there. क्योंकि इस वचन के साथ एक व्यक्ति के जीवन का जो पश्चाताप उनके जीवन में होना बहुत जरूरी बात. And here we read, He sent His word and healed them and delivered them from all destructions. क्योंकि यहाँ पर लिखा है वह अपने वचन के द्वारा
उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। So for the word of God to heal you, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको चंगाई देगा, there should be a need of confession of your sins. क्योंकि इसलिए आपका जो पाप का बारे में आप याद होना और उसमें से छुटकारा और वो पश्चाताप होना हमारे जीवन में बहुत बहुमूल्य बात। Nowadays, confessing sin is the simplest thing in the world for every Christian. क्योंकि आजकल हम देखते हैं जो पश्चाताप करना बहुत आसानी बात हो गया। Every Christian simply says, Lord, forgive me my sins. हर एक मसीह लोग बहुत आसानी से ऐसा प्रार्थना करते, प्रभु मुझे क्षमा करो। Please forgive my sins. प्रभु दया कीजिए, हमें क्षमा कीजिए। It's very simple. बहुत आसान बात है। Last time I said there are some meaningless English words. क्योंकि पिछले हफ्ता बताया जो कुछ अर्थ नहीं है ऐसा इंग्लिश वर्ड्स हैं। Even if you see your enemy, you say good morning. क्योंकि आपका जो शत्रु आपका सामने आएगा तो भी उसको भी गुड मॉर्निंग कहेगा। What is in your mind? आपका जो दिल में क्या होगा? You should never have a good morning. वो आप कभी भी ये गुड मॉर्निंग का लायक नहीं। But we say good morning. हम ऐसा बता देते गुड मॉर्निंग। So similarly we say, for Lord forgive my sins. इसलिए हम परमेश्वर का सामने भी परमेश्वर से ऐसा कहते सिंपली, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। How many people want to disagree with me? इस बातों को आप कितने लोग सहमत होगा? We simply say forgive our sins and we don't mean anything. Do you want to disagree with me? क्या हम बहुत आसानी से कोई अर्थ को ना समझते हुए प्रभु से बोलते, प्रभु मुझे क्षमा करो, ऐसा हम बोलते हैं कि नहीं? ऐसा ही बोलते ना? See, I am 65 years old. I have been seeing all this for all these years. मुझे 65 उम्र का ऊपर हो गया है, मैं इसलिए बहुत बातें देखा है। So I want to deal with sin, I mean the confession of the sin in a little more detail so that the first word can work in our lives. क्योंकि ये पश्चाताप हमारे जीवन में सही रीति से कार्य करेगा, तभी इस वचन को हमारे जीवन में काम करेगा। If Psalms 107 verse 20, that is, He sent His word and healed them and delivered them from their destructions, if that verse is to work in your life, there should be a proper confession of sins. भजन संहिता 107 का जो 20वां वचन हमारा जीवन में कार्य करने के लिए सचमुच एक सच्चाई का जो पश्चाताप हमारा जीवन में होना बहुत जरूरी है। वहां पर ऐसा लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। I was studying Bible. में जो वचन पढ़ते हैं, I went to different portions where godly people confess the sins. क्योंकि मैं परमेश्वर का वचन से जो परमेश्वर का लोग पश्चाताप का साथ परमेश्वर का संगति में आया हुआ उस वचन को हम देखेंगे। First, we will go to Psalms 32, verse 1 and 2. भजन संहिता 32 भजन संहिता Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man to whom the Lord does not impute iniquity, and in whose spirit there is no deceit. भजन संहिता 32 उसकी 1 और 2। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया है और जिसका पाप ढांप गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसके आत्मा में कपट ना हो। Here the writer of the psalm mentions 3 specific words. क्योंकि यहाँ पर इस 32वां भजन संहिता 1 और 2 आयत में हम देखते हैं भजन संहिता वाला लिखने वाला व्यक्ति 3 शब्द को यहाँ पर बताए गए। And verse 5,
उसकी जो 5वां वचन, I acknowledged my sin to you. जब मैं अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा, मैं यहोवा का सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। I said, I will confess my transgressions to the Lord and forgive iniquity of my sin. क्योंकि तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। See, here involves, God has to deal with three things in our life. Three bad phases of sin. क्योंकि यह वचन में परमेश्वर का वचन से हमें याद दिलाते हैं पाप का तीन प्रकार की बातें हम पर बताई गई। Number one is sin itself. क्योंकि पहला बात है पाप, Number two, transgressions. उसके बाद अपराध, and number three, iniquity. उसकी अधर्म, टेढ़। If some of you are confused about the Malayalam word for iniquity, it can be called as agrutyam, dustada, क्योंकि मलयालम में भी इसकी अलग अलग ट्रांसलेशन में है। But even in Hindi, the right word will be kudilada, not aparad. क्योंकि हिंदी में जो अपराध के जगह कुटिलता जो शब्द इस्तेमाल कर सकता है। We will go to one more verse. हम और एक वचन पढ़ेंगे। Psalm 51. भजन संगीता 51 is a psalm of confession. जो दावीद राजा का जो पश्चाताप की जो भजन संगीता है। He prays like this. परमेश्वर से ऐसा बोलते हैं, Have mercy upon me, O God, according to your loving kindness, according to the multitude of your mercies, blot out my transgressions, wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. I will read out 3 verses again. Blot out my transgressions, wash thoroughly from my iniquity, and cleanse my sin. क्योंकि भजन संगीता 51 उसकी 1 और 2 3 आयत हम ऐसा लिखा है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। So we have 3 words, sin, transgression and iniquity. यहाँ पर हमें 3 शब्द को देखा है, जो पाप, अपराध और कुटिलता या अधर्म। Malayalam word for transgression will be adikramam. मलयालम में अतिक्रमण। And here we will go to another man who is confessing the sins of his people. क्योंकि हम परमेश्वर के वचन से दूसरे परमेश्वर के दास से कैसा जो प्रभु का सामने अपना पश्चाताप किया है हम पढ़ेंगे। Prophet Daniel started confessing the sins of the tribe of Israel. क्योंकि प्रभु के दास जो दानिएल अपने लोगों के लिए बिछवाई करते हुए जो प्रार्थना किया, उस वचन को हम देखेंगे। Daniel 9:24. दानिएल का किताब 9वां अध्याय उसकी 24वां वचन। 70 weeks are determined for your people and for your city to finish transgressions, to make an end of sins, to make reconciliation for sins, and to bring everlasting righteousness. It's actually a prophecy.
क्योंकि ये एक जो भविष्यवाणी था 9:24. तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 ठहराया गया है कि उसने अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग और की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी गया और परम पवित्र का अभिषेक किया गया. So in other words, sin has got 3 phases. क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं पाप का जो 3 बातों में हमें दर्शाया गया. It has got 3 phases. ये 3 मुख को बातों को हम देख सकता है. One is dirtier than the other one. क्योंकि or more horrible than the other one. क्योंकि इसके बारे में ये पाप का इस शब्द को हम पढ़ेगा तो एक कितना गंदा है और तीसरा और भी गंदा है हम देख सकता है. What I am saying is, wherever there is a confession of sins, all these 3 words are taken separately and is confessed. क्योंकि किधर भी हम ये पश्चाताप का जो प्रार्थना जो परमेश्वर का लोग किया है हम इस शब्द को हम वहां पर देख सकता है. And we simply say, forgive our sins. हम सभी लोग बहुत आसानी से प्रभु से ऐसा प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे क्षमा करो. Lord, we will keep our iniquity with us. ओ प्रभु जो अधर्म मेरा साथ है, We are happy with that. ये अधर्म का साथ मैं बहुत खुश है. That is how the Christians are today. क्योंकि हमारा जो मसीह जो जीवन में हमारा जीवन में ये बात हो रही. See, I have quoted 3 examples. मैं आपके सामने 3 नमूना आपको दिखाए. Psalms 32, भजन संगीता 32, Psalms 51, भजन संगीता 51, Daniel 9:24. दानियल का जो 9वां अध्याय उसकी 24वां वचन. These are all God's people. क्योंकि ये सब परमेश्वर के लोग थे. They confessed the sins. They took all these 3 words specifically. क्योंकि ये प्रभु के लोग परमेश्वर का सामने जो पश्चाताप ऐसा किया, इस 3 वचन को लेते हुए प्रभु से प्रार्थना किया, विनती किया, उसमें से छुटकारा किए. Now then, what is last week I was dealing. What is the difference between these 3? क्योंकि पिछले हफ्ता मैंने कुछ बात आपको समझाया, इस 3 शब्दों को क्या क्या कितना फर्क है करके मैं आपको बताया. First of all, let me tell you. पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ. When we sin, we move away from God. क्योंकि जब हम पाप करते हैं तभी हम क्या होते हैं, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं. And when we do transgressions, we move further from God. क्योंकि हम अधर्म करेगा तो हम और भी परमेश्वर से बहुत दूर हो जाते हैं. But easy to come back. परंतु वापस आ सकता है. By confession of sins, we can come back. क्योंकि हम पश्चाताप का द्वारा हमारा पाप को मानते हुए, पाप से अलग होते हुए हम प्रभु के चरणों पर वापस आ सकता है. When you do a sin or commit a sin, आप एक गलत या पाप करते समय probably you can say sorry and come back to God. आप एक प्रभु से क्षमा मांगे और प्रभु के चरणों पर वापस आ सकता है. And when you do a transgression, आप एक अधर्म करते हैं, probably you can cry a little bit. और प्रभु के सामने आप गिड़गिड़ाए और रोए, And then you can come back. आप प्रभु के चरणों पर आ सकता है. And when you have an iniquity in your life, और आपके जीवन में कुटिलता होते हैं, coming back to God is not that easy. क्योंकि परमेश्वर का सामने आना थोड़ा सा मुश्किल की बात है. I'll just show you a demonstration. मैं आपको एक बात दिखाना चाहता हूँ. God created man as a beautiful 3-dimensional being.
परमेश्वर मनुष्य को बहुत सुंदरता का साथ बनाया गया। According to Bible, 1 Thessalonians 5:23, man has got 3 parts. परमेश्वर का वचन में पहला थिस्सलुनीकी 5:23 में जो वहां पर लिखा गया है, 3 भागों में परमेश्वर बनाया गया, मनुष्य बनाया है। मनुष्य को बनाया। The body, the soul and the spirit. देह, प्राण और आत्मा। I want to demonstrate that through a picture. एक पिक्चर का द्वारा मैं इस बात को आपको दर्शाना चाहता हूँ। This is the full human being. You can see this one. यहाँ पर जो एक पूर्ण व्यक्ति को आप देख सकता है। This is the body. ये देह है। This is the soul. ये प्राण है। This is spirit. ये आत्मा है। And the man consists of all these 3 parts. एक व्यक्ति में ये 3 भाग में पूरा हो जाते हैं। So, when God created man, this being was a beautiful being. इसका मतलब परमेश्वर एक मनुष्य को बनाया बहुत सुंदरता का साथ, ये 3 भागों का साथ बनाया गया। But what happened? परंतु क्या हो गया? Man fell into sin. मनुष्य पाप किया। Show you what happens to man when he sins. क्योंकि मनुष्य पाप किया है, करने का बाद उनका जीवन में क्या हो गया, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। Look at this picture. एक पिक्चर के ओर आप देखिए। Every one of the stain, actually this is indicating the soul of the man. एक व्यक्ति का जो प्राण को ये दर्शाया गया है। And you can see stains on the soul. ये व्यक्ति का जो अलग-अलग जगह पर जो गंदगी आपको देख सकता है। Every stain corresponds to a sin. ये हर एक जो गंदगी हर एक पाप को दर्शाते हैं। And as you do the number, as you sin a number of times, the stains keep on increasing. इसका मतलब जो पाप करते समय ऐसा गंदगी बढ़ते रहेगा। And when you really repent about your sins, आप जो सचमुच पाप से जो पाप क्षमा करेगा, जो पापों को आप मानेगा, when you confess your sins, जो आपका जो गलतियों को मानेगा to the Lord Jesus Christ, जो प्रभु यीशु का सामने अपना गलतियों को हम मानेगा, the stains will be removed by the blood of Jesus Christ. क्योंकि ये दाग पूरा प्रभु यीशु मसीह का खून का द्वारा निकल जाएगा। Now I want to go to the second level of sin. मैं आपको जो दूसरा लेवल की जो पाप के बारे में बताना चाहता हूँ। And that is not as transgression. क्योंकि इसको अपराध कहा जाता है। Transgression means deliberately revolting against the law of God. क्योंकि इसका अर्थ ये है परमेश्वर के नियम का विरुद्ध करना। In transgression, the body and the soul of the human being is involved. क्योंकि इसमें जो एक व्यक्ति का जो अपराध करते हैं, उसी समय उसके देह और प्राण का साथ इसमें समझौता कर देते हैं। Isaiah 53 verse 5 says, "He was wounded for our transgressions." क्योंकि यशायाह नबी 53 उसकी जो 5 आयत में ऐसा बताया गया, हमारा जो अपराध का कारण वो घायल किया गया। He was wounded for our transgressions. क्योंकि वो हमारा अधर्म का कारण वो घायल किया गया। I am telling you again, in transgression, the body and the mind of the human being is involved. क्योंकि ये जो अपराध करते हैं उस समय पर अपना देह और प्राण का साथ उसमें हो जाते हैं। I want to show you, I want to demonstrate to you what will happen to the spirit, the soul when you are involved in transgression. I want to tell you again. When man sins, his body is covered with the stains. क्योंकि मनुष्य जो पाप करते समय उसके प्राण में ऐसा गंदगी का दाग गिर जाते हैं। And when I said transgression is
conscious rebellion or conscious revolt against the laws of God. क्योंकि जो अपराध करते हैं एक व्यक्ति जो परमेश्वर की नियम का विरुद्ध काम करते हैं, परमेश्वर का कानून को तोड़ देते हैं. For example, when you drink liquor, you are transgressing the law of God. क्योंकि जो आप एक दारू पीना शुरू करते हैं तो परमेश्वर अपराधी हो जाते हैं, परमेश्वर का नियम का विरुद्ध काम करते हैं. If you commit a murder, you are doing a transgression. आप एक व्यक्ति हत्या करते हैं तभी आप अपराध करते हैं. What happens to your being when you do transgression? जो अधर्म करते समय आपका जीवन में क्या होते हैं? I want to show you again from the picture. आपको ये दोबारा मैं ये पिक्चर को दिखाना चाहता हूँ. See, these are the stains created by the sins. क्योंकि जो एक व्यक्ति का ऊपर जो पाप का कारण जो दाग गिर जाते हैं. But instead of the stains, you start imagining there is bruises and there is sores all over the soul. Then that is the result of transgression. क्योंकि ये जो पाप है या धर्म का मतलब ये है एक व्यक्ति का जो प्राण में पूरी रीति से दाग हो जाते हैं. Here you are stains of the sin. ये जो पाप का कारण पूरा दाग गिर जाते हैं. But you start thinking along with the stains, there are sores and bruises and cuts all over the soul. क्योंकि ये जो शरीर का पूरा जो प्राण में ये जो दाग गिर जाते हैं. And that is the result of transgression which happens in your soul. क्योंकि ये अपना जो अपराध का कारण प्राण में एक व्यक्ति के प्राण में ऐसा दाग हो जाते हैं. Isaiah 53 verse 5 says, He was wounded for our transgression. Because of that, these sores and cuts and all the stains and wounds and everything in the soul can be healed, can be covered when we confess our sins to Christ, to our Lord Jesus Christ. क्योंकि यशायाह 53 की जो 5 आयत में ऐसा बताया गया, प्रभु यीशु मसीह अपने अपराध के कारण घायल किया गया, उनकी खून के द्वारा हमारा हर एक पाप क्षमा उनके सामने हम करते हैं तो हमारा पाप को जो अपने लेखों का द्वारा मिटा देते हैं. I just want to modify my word confession. क्योंकि मैं ये जो पाप क्षमा का जो वर्ड में बोलना चाहता हूँ. Confession should be the result of a proper repentance. क्योंकि जो सही रीति का जो पाप क्षमा जो प्राप्त करते हैं उसी को ये कहा जाता है. It should start from your heart. The repentance should start from your heart. क्योंकि जो बेलवा करना या कानून को तोड़ना, प्रभु की वचन का पालन न करना, ये हमारे हृदय में शुरू हो जाते हैं. A simple confession with your mouth will not remove the stains on your soul. आप एक सिंपल साधारण रीति से प्रभु से मुझे क्षमा करो ऐसा बोलने से ये नहीं जाएगा. These stains and the sores and all those cuts which have been created on your soul because of a transgression cannot be healed by just speaking that, Lord, I have sinned, but there should be a proper repentance and confession of the sins before this could be healed by the power of the blood of Jesus Christ. क्योंकि ये अपराध करने का कारण अपने शरीर अपना प्राण में पूरा दाग हो गया, इसलिए हम अपना जीवन में कभी भी एक सिंपल या साधारण रीति से प्रभु मुझे क्षमा करे ऐसा बोलने से इसको पूरी रीति से साफ नहीं हो सकता है, परंतु हम अपना हृदय के अंदर से प्रभु को पुकारे और अपना पाप क्षमा के लिए उनके चरणों पर हम आए तो जरूर प्रभु की खून का द्वारा उसको हम साफ हो सकता है. Now I want to come to the third level of sin. मैं और आपको जो तीसरा जो पाप का जो तीसरा लेवल है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. See, what you see here in this picture is a man who is bound by a snake. देखो यहाँ पर एक पिक्चर में आपको दिखाना चाहता हूँ, वहाँ पर एक व्यक्ति को एक सामने पूरी रीति से लपटते हुए देखता हूँ. If you look at him, he cannot move at all. क्योंकि इसको कोई हिल नहीं सकता है. It is this picture of this man. It denotes his body, his soul, and his spirit. क्योंकि इसकी जो हम देखते हैं उसको देह और प्राण और आत्मा को पूरी रीति से हम देखते हैं.
and this snake has bound around his body and his soul and his spirit. क्योंकि जो इस व्यक्ति को ये सामने उसकी देह और प्राण और आत्मा को पूरी रीति से लपटते हुए हम देख सकता है। A simple sin cannot create this kind of a bondage. क्योंकि एक साधारण आम पाप से ऐसा जो बंधन नहीं हो सकता है। Isaiah 53:5 again says, He was bruised for our iniquities. क्योंकि यशायाह 53 की जो 5 में ऐसा बताया गया, जो हमारा अधर्म का कारण उसको कुचला गया। Isaiah 53:6 says, the Lord laid our iniquities on him. जो हमारा जो अधर्म का बोझ उसके ऊपर डाल दिया। What is this iniquity? क्या है अधर्म? Actually, you cannot iniquity. क्या है अधर्म? It is a result of transgression. क्योंकि ये अपराध का जो सही रीति से उसका उत्तर है अधर्म। And when you continuously are involved in transgression, a binding comes on your soul and the spirit and on the body. आप लगातार अपराध करते समय आपके जो शरीर और देह और प्राण में आत्मा में जो ऐसा एक बांधा हुआ अवस्था अपने जीवन में हो जाते हैं। From my experience, I have seen whenever iniquity is involved, there is a demonic spirit or a demonic power working behind it. मेरा जो अनुभव के साथ कोई काफी जगह पर हम देखा है, जो अधर्म से भरा हुआ लोगों का अंदर में जीवन में जो शैतान की जो बंधन हम देखते हैं। And many times we can call iniquity as a satanic bondage. क्योंकि ये जो काफी जगह पर काफी लोगों में जो अधर्म का कारण जो उनका जीवन पूरा शैतान का जो बंधन उसके जीवन में हम देख सकता है। Well, let me repeat it. Sometimes, on many occasions, when the transgressions is repeated again and again, it creates iniquity. क्योंकि मैं और एक बार दोहराना चाहता हूँ, जो एक व्यक्ति अपराध करते रहेगा तो उसका जीवन में जो अधर्म का जो इस बंधन उसके जीवन में आ जाएगा। For example, suppose you occasionally drink, it is only a sin. आप जो एक कोई पार्टी में गया, एक दारू पिया है, एक छोटा सा पाप हो जाते हैं। It's a transgression. ये एक अपराध हो जाते हैं। And again you go and drink, it is a transgression. ये और जाके आप फिर से आप दारू पीते तो अपराध हो जाते हैं। And when we keep on drinking, आप उसको जो दारू पीना जो कंटिन्यू लगातार पीते रहना, you will come to a stage where you cannot live without drinking. जो आपको जो ये दारू से कभी छुटकारा नहीं हो सकता, हमेशा पीते रहना, ऐसा एक विचार में आ जाते हैं। That means the iniquity has come upon you. इसको बोलते हैं अधर्म। You call it alcoholism in English. इसमें जो अल्कोहलिज्म इंग्लिश में बताया जाता है। And always behind alcoholism there's a demonic spirit. That the spirit of alcoholism has bound that particular man like this. क्योंकि ऐसा दारू पीने वाले को जो ऐसा जो शैतान जो दारू पीने वाला जो शैतान है उसको बांध के रखते हैं। This is what is happening with drug addicts. इसको कहा जाता है ड्रग एडिक्ट। When he initially enjoyed the drug only, it was only a transgression. जो आप जो एक आम कुछ ऐसा दारू पीते हैं वो अपराध हो जाते हैं। But when you continued in that, you could not live without taking drugs. क्योंकि आप जो उसको लगातार निरंतर उसको करते रहा, वो उसको अधर्म हो जाते हैं और शैतान की बंधन में हो जाते हैं। And now this snake can be called as an iniquity of drug addiction. That means it is like a snake. It is bound around this man's mind and spirit and body. देखो ये पिक्चर में दिखाया जैसे एक व्यक्ति के अंदर जो अपराध बढ़ते बढ़ते उसके जीवन में पूरा अधर्म से भर जाते हैं, उसके जीवन और देह और प्राण और आत्मा को पूरा जो पूरी रीति से बांध के रखते हैं। But I have seen certain transgression even committed once
can create a demonic bondage or an iniquity in you. हाँ, हमारे जो जीवन में मैंने देखा है कुछ लोगों का जीवन में जो एक ही अपराध एक ही बार करने से भी शैतान का जो बंधन उनके जीवन में मैं देखा For है। example, the adultery can bring in an evil spirit like this into your life. क्योंकि उदाहरण रूप से एक व्यक्ति जो व्यभिचार करते हैं, जो ऐसा जो बंधन जो शैतान की जो बंधन उनके जीवन में आते हैं मैं देखा है। Anybody who is involved in occultism, even in once this kind of an iniquity comes around his life. जो ऐसा जो जादू टोना और तंत्र मंत्र में जो पहले बार गया फिर भी उनके जीवन में भी ऐसा जो बंधन में देखा हुआ है। And transgression of idol worship also creates iniquity like this. क्योंकि जो मूर्ति पूजा करना एक अपराध है, परंतु उसका द्वारा भी अधर्म का और ऐसा शैतान की बंधन होते में देखा है। So iniquity involves the sin and the consequences. क्योंकि ये अधर्म हर व्यक्ति को जो अपना बंधन में हो जाते हैं। Bible refers it to as the sin of the flesh. क्योंकि बाइबल में जो शरीर की जो पाप के बारे में बताया गया। And in Galatians chapter 5 verse 19 and 20 gives a list of sins which can create iniquities in one's life. क्योंकि जो गलातियों का 5 अध्याय उसकी 19 और 20 में एक शारीरिक मनुष्य काम पाप का बारे में बताया गया, उनके जीवन में अधर्म से भर जाते करके बताया। Now I'll read that portion, Galatians chapter 5 verse 19 and 20. Now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, then jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, envy, murders, drunkenness, rivalries, and like that. जो शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फुट, विधर्म, डाक, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ऐसा काम है। And all in all these sins, a demonic spirits may be involved. क्योंकि ऐसा जो इधर बताया हुआ हर एक पाप जो शैतान की जो बंधन हो जाते हैं। They bind your soul and spirit. आपका जो प्राण और आत्मा को पूरी रीति से बांध लेते हैं। The whole your whole behavior, you are no longer free. क्योंकि कभी भी आप आजाद नहीं होते, हमेशा बंधन में रह जाते हैं। Your way of thinking is perverted. क्योंकि आपका जो सोच विचार भी ऐसा हो जाते हैं। And your attitude changes. आपकी जो काम है, आपका जो एटीट्यूड में भी ऐसा हम देख सकते हैं। And there's a total change in personality. आपका जो व्यक्तिगत जीवन में इसको हम देख सकते हैं। It is total perversion. क्योंकि पूरी रीति से बंधन की अवस्था हम देख सकते हैं। And in this case, let me tell you, Jesus Christ was bruised for our iniquities. क्योंकि प्रभु यीशु हमारे अधर्म का कारण कुचला गया है। Not only that, we read in Isaiah 53:6, He laid all the iniquity of all of us on Jesus Christ. क्योंकि यशायाह 53 का जो 5 आयत में हम देख सकते हैं प्रभु यीशु का ऊपर सारे हमारा सभी का अधर्म उसके ऊपर डाला गया। Speaking from practical terms, हमें जो प्रैक्टिकल बातों में मैं आपको to बताना come out of the iniquity, ये जो अधर्म you need a proper fasting prayer. क्योंकि आपको ये अधर्म से पूरी रीति से छुटकारा पाने के लिए एक सही रीति से उपवास और प्रार्थना का जरूरत है। And this demon of that particular thing has to be, particular iniquity has to be cast out. क्योंकि जो अधर्म का जो शैतान का बंधन को हम दूर करना होगा। And the basis is Isaiah 53:5, which says Jesus was bruised for our iniquities. क्योंकि जो यशायाह 53 अध्याय में हम देख सकता है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए घायल किया गया। And now let me tell you, मैं आपसे बताना चाहता हूँ,
many of the genetically transmitted diseases are caused by iniquities. क्योंकि जो अधर्म का जो पीढ़ी पीढ़ी से जो आया हुआ जो कुछ जो बीमारी है, जो अधर्म का कारण दूसरा पीढ़ी में भी आ सकता है. Many genetic diseases are the reasons because of inherited iniquities. Iniquities can be inherited. क्योंकि जो अधर्म का कारण जो पीढ़ी पीढ़ी में बीमार आते रहते हैं. What happens is this particular demonic spirit, when the man dies, it enters his son or daughter. That's how this is being really practically we can explain that. क्योंकि ये जो व्यक्ति मर जाते हैं, जो उसी का जो जीवन में जो रखा हुआ शैतान दूसरा पीढ़ी में भी आ सकता है. I have come across typical examples. मैं और भी उदाहरण मेरे जीवन में है. So let me tell you, iniquity has been removed. क्योंकि ये जो अधर्म का जो ये बंधन है हम निकाल सकता है. We have to remove. हमको इसको निकालने का है. क्योंकि हमें ये पूरी रीति से निकालना है. Before that, a proper repentance should be there. क्योंकि उसके लिए हम सही रीति का जो क्या बोलता हूँ, हमें पाप क्षमा का जरूरत है. Let me tell you, bribe takers, people who are taking bribe. जो लोग जो रिश्वत लेते हैं उन लोग सही रीति से सुनना चाहिए. It can create iniquity in your life. क्योंकि ये ऐसा जो रिश्वत लेना आपके जीवन में अपराध अधर्म को ले आते हैं. The word of God says, when the devil comes, he comes to our lives finally to kill you and destroy you. क्योंकि प्रभु का वचन ऐसा कहता है, शैतान हमारे जीवन में आ जाते हैं, आखिरी में हमें मार डालते हैं. So what you need, if you want freedom from iniquity, what you need is deliverance. That involves the casting out of the demons and asking Jesus Christ to take control of your life. क्योंकि ये अधर्म से बांधा हुआ शैतान से हमें छुटकारा का जरूरत है. इसलिए हम प्रभु के पास आना, प्रभु से हम प्रार्थना करना, प्रभु से बोलना है, उसमें से हमें पूरी रीति से छुटकारा दीजिए. Now, Jesus Christ's sacrifice was sufficient for all these three phases of sin. क्योंकि आप समझना चाहिए प्रभु यीशु मसीह कालवरी पर अपना जो बलिदान का द्वारा इस तीनों बातों के लिए पूरी रीति से बहा हुआ उसकी लेहू, उसकी जो पवित्र बलिदान का द्वारा उसमें से हमें छुटकारा दिया. So how many things Jesus dealt on the cross? क्योंकि प्रभु यीशु क्रूस पर किस किस बातों के लिए बलिदान हो गया. 53:5. 53 अध्याय उसकी 5वां अध्याय. Number 1, transgression. अपना अपराधों के लिए. Then iniquities. अपने अधर्म के लिए. And then in verse 10, sin. हमारा जो पापों के लिए. And it is interesting that if you read 53:6, there's one more mention of iniquity. क्योंकि जो 53 अध्याय का 6 वचन में भी हम इस बात को देख सकता है. As we sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे. हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों का अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया. क्योंकि God has laid on him the iniquity of us all. और यहोवा ने हम सबों का अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया. What is the meaning of that? इसका अर्थ क्या है? Iniquity is like a weight. क्योंकि ये अधर्म एक वजन है. वजन के जैसा है. वजन का जैसा है. Iniquity is like binding you up. क्योंकि जो अधर्म ये है जो हमें बंद करने वाला, बाइंडिंग करने वाला रस्सी का समान है. Iniquity cannot be covered by the blood of Jesus Christ. क्योंकि जो ये अधर्म जो कभी भी प्रभु का जो लहू से
में on the उनके जो सिर पर Louising is old, putting a crown of thorns on his head also. उनके जो कांटों का जो मुकुट उनके सिर पर रखा गया, And he was bruised बहुत रीति से कुचला गया for our iniquities. क्योंकि हमारा अधर्म का कारण, He was suffering the pain all over body because of our iniquities. क्योंकि हमें हमारे लिए उनके शरीर पर पूरा वेदनाएं सका, इसलिए हमारा अधर्म का कारण। The Bible says we could not recognize him because of the beating he received. क्योंकि वो मेरा बाइबल कहते हैं जो उसकी जो शरीर की अवस्था को देखे उसको पहचानना मुश्किल था, Because of your iniquities. क्योंकि हमारा अधर्म का कारण। But the iniquity didn't end there. क्योंकि ये जो अधर्म है उधर खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ। One more verse is there. क्योंकि प्रभु का वचन हम देख सकते हैं, The Lord, 53:6, the Lord has laid on him the iniquity of us all. हमारे सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हमसे हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों का अधर्म का बोझ उसी पर डाल दिया। The weight of the iniquity was put on Jesus Christ. क्योंकि प्रभु यीशु का ऊपर हमारा सब अधर्म उसका बोझ उसके ऊपर आया। That is why John the Baptist said, the Lamb of God which takes away the sin of the world. That means takes away what John the Baptist meant was iniquity. क्योंकि जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए ऐसा कहा, ये देखो दुनिया का जो पाप का बोझ को उठाने वाला मेमना, ऐसा कहा। उठा के लेने वाला, जो उठा के दूर में लेने वाला, मुझे बोझ उठा के ले जाने वाला, दूर लेने वाला, ऐसा कहा गया। The lamb was not just carrying, क्योंकि ये जो भेड़ ऐसा बोझ नहीं उठाते ना, ऐसा बोझ लेके चलता नहीं था, ऐसा बोझ उठा के नहीं चलते हैं। He was taking away, क्योंकि ये पाप का जो सारे बोझ उठा के ले जाते हैं and to throw away. क्योंकि उसको दूर फेंका जाते हैं। The iniquity has to be taken away. ये अधर्म हम सभी से दूर कर दिया है, It has been taken away. हमसे जो निकाल दिया है। Only God can do it. क्योंकि वो परमेश्वर ही कर सकता है। The simple forgiveness will not solve your iniquity problem. क्योंकि ये जो सिंपली हम जो पाप क्षमा करते हैं पूरा सॉल्व नहीं हो सकता है। And iniquity continues from generation to generation. जो ये अधर्म जो पूर्व पिताओं से जनरेशन से आते रहते हैं। And that is why certain diseases are continuing from generation to generation. इसलिए काफी लोगों में जो पूर्वी के लोगों से आया हुआ बीमार अभी का जनरेशन में भी हम देख सकते हैं। For example, if your father and mother have got diabetes, most probably you will have diabetes. जो माता पिता डायबिटिक्स है तो उनका जो बच्चों में भी उस डायबिटिक्स का बीमारी हो सकता है। And many curses are transferred from generation to generation because iniquity is not taken away. क्योंकि जो बहुत लोगों में शाप अपना परंपरा से आते रहते, क्योंकि हालेलुया इस अधर्म का बात पूरा हो गया नहीं है। I have a family near my house. क्योंकि हमारा जो परिवार का पास एक परिवार है, My relatives. हमारा एक रिलेटिव है। First of all, the daughter-in-law died of cancer. उनकी जो बहू कैंसर से मर गया। After that, the mother-in-law died of cancer. क्योंकि उनकी सास मर गया। Then the father-in-law died of cancer. उनकी जो ससुर मर गया, कैंसर से मर गया। मरना किधर भी होता है, but कैंसर से मर गया। 3 people in one house in a period of 10 or 15 years dying out of cancer. It is nothing but iniquity which was transferred. क्योंकि एक परिवार का जो 3 सदस्य लोग एक 15 साल का बीच में ऐसा मरना, उसके जो पाप का जो अधर्म का है, जो परंपरा से आया हुआ उस शाप हम देख सकते हैं। Cancer can be transferred because of iniquity. क्योंकि जो कैंसर का जो बीमारी है, जो अधर्म का द्वारा जो परंपरा से आ सकता है। Muscular dystrophy is out of
iniquity. क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो बीमारी है जो अधर्म का द्वारा परंपरा से आ सकता है। The iniquity you cannot even translate as other. It is something which binds you, which is transferred from generation to generation. क्योंकि इसको जो बात कुटिलता कहा जाता है, परंतु हर एक व्यक्ति के जो जनरेशन में जो पीढ़ी को ऐसा बांध के रखा गया है। Because of idol worship. क्योंकि इसका कारण है जो मूर्तियों को हम पूजा करते हैं। Hindus should remember this. जो हिंदू लोग इस बात को याद करना चाहिए। Catholics should remember this. जो कैथोलिक जो बिलीवर्स इसके बारे में याद करना चाहिए। Catholics are involved in idol worship. क्योंकि कैथोलिक लोग जो मूर्तियों को जो आराधना करते हैं, Ten Commandments very expressly prohibits worship of any idol. क्योंकि जो 10 आज्ञा है परमेश्वर ने दिया है, उसमें जो पहला बात है जो मूर्तियों को नहीं बनाना, उसकी आराधना उपासना नहीं करना चाहिए। Orthodox people should remember this. क्योंकि ऑर्थोडॉक्स में जो लोग हैं वो भी ऐसा मूर्ति का पूजा करते हैं। You must have asked for forgiveness. आप प्रभु से क्षमा मांगना चाहिए। ना मांगा होएगा. आप प्रभु से क्षमा मांगा होगा। But still that iniquity may be remaining there. क्योंकि फिर भी उस अधर्म हमारे जीवन में पीढ़ियों में होता रहेगा। So what you must do? हम इसलिए क्या करना You चाहिए? must ask the Lord to take away that iniquity of idol worship. क्योंकि हम प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु इस गलत इस अधर्म हमारा जीवन से प्रभु यीशु दूर करना। Actually, the original word used for iniquity, I think Hebrew is avon, A-V-O-N. ये जो हिब्रू A-V-O-N ऐसा शब्द है, Avon. आवोन करके एक शब्द है। That means the sin and all its consequences. क्योंकि पाप और उनके साथ का जो हर एक बात है। So Jesus died for to take away the iniquity from our lives. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो गया है, हमारा अधर्म को सब दूर किया है। So what is our first words? क्योंकि हमारा पहला वचन क्या था? He 107:20, Psalms 107:20. क्योंकि भजन संहिता 107 वो 20वां वचन। He sent His word and healed them and delivered them from their destruction. वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। It is not only healing. क्योंकि ये सिर्फ चंगाई नहीं, It is delivering them from destruction. क्योंकि जो गड्ढे में से आपको छुटकारा देना है। You may be in any kind of destruction. क्योंकि आप इधर बैठने वाला कोई भी या सुनने वाला कोई भी बंधन में होगा। It could be debt. कोई भी कोई भी बहुत पैसा से उधार लिया हुआ अवस्था में होगा, or anything like that. क्योंकि ऐसा कोई अवस्था हमारे जीवन में होगा। Word अधर्म, I am not very happy in Hindi. क्योंकि अधर्म या ये शब्द मैं पूरी तरह से ठीक वेड़े करके नहीं मानता हूँ। And there is no कुटिलता may be a right word. इसको जो कुटिलता प्रॉपर वेड़े करके मैं विश्वास करता हूँ। So Jesus died so that our sins are forgiven and our iniquity is taken away. जो हमारे जो पाप को जो क्षमा किया और जो कुटिलता को प्रभु ने दूर कर दिया है। So which are the portions I asked you to read? क्योंकि कौन सा वचन में आपको दिया था? Number 1, Psalms 107:20. जो भजन संगीत 107 का जो 20वां वचन। Then Psalms 32 verse 1 and 2 and 5. भजन संगीत 32 का जो 1 और 2 आयत। Psalms 51 verse 1 and 2. जो भजन संगीत 51 1 और 2। दानियल 9 का 24। And Isaiah 55, 53. यशायाह 53, 5 and 10. 53 का 5 और 6 and 10. उसके 10वां वचन।
from all, you must read all these things again if you want to get benefit out of this message. क्योंकि इस वचन को आप बार बार पढ़िए और अपने जीवन में प्रभु की आशीष हमेशा होगा. Then only you will get a proper release from the sins which is stopping the blessings in your life. क्योंकि इसको हम बार बार पढ़ने से जो परमेश्वर का जो आशीष हमारे जीवन में होगा, हमारे जीवन में जो रुकावट है हमें से दूर होगा. Let me come to the first verse. क्योंकि पहला वचन, He sent his words and healed them क्योंकि वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता and delivered them from the destruction. और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है. There are two things. वहाँ पर दो शब्द हैं, दो बातें, Heal, चंगाई, destruction. जो गड्ढा, गड्ढे में से निकालना, गड्ढा में पड़ना. गड्ढे में पड़ना. And what is the reason for both these things? क्योंकि इसका दोनों का कारण क्या है? That could be three reasons. उसमें से तीन बात है. Sin, पाप है, transgression, अपराध है, and iniquity. अधर्म है, कुटिलता. And unless and until first two things have to be forgiven, all the three things have to be forgiven. क्योंकि ये तीनों बात जो क्षमा मिलेगा, Because of what Jesus has done. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो उसकी जो कलवरी का जो बलिदान के द्वारा इसमें से हमें छुटकारा दिया है. We know it from Isaiah 53. जो यशायाह नबियों का 53 जो अध्याय में हम इस बात को देख सकता है. 55:5, 53:5, 53:6 and 53:10. यशायाह जो 53 अध्याय उसके 5 और 6 और 10 आयत में हम इस बात को देख सकता है. Let me repeat it again. क्योंकि मैं और एक बार दोहराना चाहता हूँ. If you want healing today, क्योंकि आपको चंगाई की जरूरत है. if you want to come out of the bad situation where you are put today, आपका जीवन की हर एक समस्या या कोई ऐसा जो अवस्था है उसमें से आपको छुटकारा चाहिए. you need to get rid of three things. क्योंकि आप जरूर इस तीनों बातों से पूरी रीति से छुटकारा होना जरूरी है. Sin, जो पाप, transgression, अधर्म, iniquity. अपराध और अधर्म और कुटिलता. Atham, but rather effortless. कुटिल. And once these three things are gone, क्योंकि ये तीनों बात जाने के लिए, then only the word of God can work in your life. क्योंकि ये तीन बात हमारे जीवन से जाने से परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा. There may be exceptions. वहाँ पर भी एक बात है. In crusades and all, miracles do happen, then these things are not applied. क्योंकि ये बात पूरा मानने से परमेश्वर की No, crusade is, I mean, miracles अद्भुत बातें होते हैं उधर, ऐसे नहीं होता है. वो दूसरा परमेश्वर के महिमा के लिए और दूसरा तरह से होता है. But normally, unless you get rid of these three things, healing and deliverance cannot take place. क्योंकि हम जो बड़ी क्रूसेड में जो परमेश्वर के चमत्कार होते हैं वो अलग बात है. परमेश्वर के लोग सचमुच इस बातों को सही विधि से समझते हुए इस बातों से छुटकारा पाना चाहिए. So there are two things: healing and deliverance. इसमें से चंगाई और छुटकारा है. For iniquity, what you need is deliverance. क्योंकि जो अधर्म कुटिलता से हमें छुटकारा होना बहुत जरूरी है. Because everybody in whose life is iniquity is not necessarily is a bad man. He may have inherited the iniquity. क्योंकि काफी लोग ऐसा जो अवस्था में पड़ जाते हैं. पड़ जाता है, इसके जिंदगी में अधर्म होने का जरूरत नहीं है. अधर्म पीढ़ी से आया होएगा. इसके लिए हमको उनको अधर्मी नहीं बुला सकता है. So we should be careful in using the word अधर्म for iniquity. क्योंकि हमें इसलिए इस अधर्म का जो शब्द है जो हमें सही रीति से इस्तेमाल होना चाहिए.
because it can come from generations. क्योंकि ये जो पीढ़ी पीढ़ी से भी लोगों का अंदर आ सकता है, Because of idol worship क्योंकि जो मूर्ति पूजा का द्वारा पीढ़ी पीढ़ी से आ सकता है, or any such sin. क्योंकि जो ऐसा जो गलत कामों से पापों से ये जो कुटिलता अपना जीवन में आ सकता है। So let us come back to the word first. जो पहला वचन में हम आ सकता है, He sent His word and healed them, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है and delivered from all their distress. और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। So let us pray today. क्योंकि हम प्रार्थना करेंगे, I want all of you to pray. क्योंकि हम सभी लोग प्रार्थना करें, One special prayer I want you to pray today. क्योंकि एक प्रत्येक प्रार्थना हम प्रार्थना आप लोगों के लिए करना चाहता हूँ। Lord God, if that knowingly or unknowingly, if there is any iniquity in my life, please take it away today. प्रभु यीशु, हमारे जीवन में जो अनजाने में जानते हुए आया हुआ हर एक कुटिलता से हमें दूर कीजिए। Take it away, Jesus. प्रभु यीशु, हमसे दूर कीजिए, दूर कीजिए। Any iniquity that may be in my life, प्रभु यीशु, हमारे जीवन में जो कुछ कुटिलता है वो हमसे पीढ़ी से आया हुआ, पीढ़ी से आया it may हुआ have come from generation, हर एक it may have come from generations, वो प्रभु जी पीढ़ी पीढ़ी से आया हुआ हर एक बात, or maybe because of me also, प्रभु जी हालेलुया, मेरे कारण भी हो सकता है। प्रभु दूर कर दीजिए। प्रभु यीशु, हमसे जो दूर कीजिए। Yes, take it away, Jesus. प्रभु यीशु, हमसे Take उठाइए, it away. take it, प्रभु जी हमसे जो दूर कीजिए। This is very important हम to सभी pray. लोग प्रार्थना करेंगे। It's very important to pray like this. हमारे जीवन में अनजाने में जानते हुए आया हुआ हर एक पीढ़ी पीढ़ी से आया हुआ हमें मालूम नहीं, उसमें से प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु उसमें से हमें छुटकारा दीजिए, वो हमसे जो दूर कीजिए। Take it away. लेके जाना प्रभु, दूर कर दीजिए। Lord God, I pray that the power of the Spirit of God will work right now. The power of the Holy Spirit of God will work on everybody who is hearing this, Father. पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में कार्य कीजिए। Whoever is hearing this, वो प्रभु जी सुनते हैं, सब लोग के जीवन में कार्य कीजिए। let the iniquity be taken away, प्रभु जी इस सारे कुटिलता दूर कर दीजिए, because Jesus was bruised for our iniquities. वो प्रभु यीशु हमारे लिए कुचला गया है, Because Jesus was bruised for our iniquities. वो प्रभु यीशु हमारे लिए कुचला गया है, And the Lord laid all our iniquities on Jesus. वो हमारा सारे हालेलुया वो कुटिलता उसके ऊपर डाल दिया है। ऐसे तिरपन में ऐसे लिखा है, वो हमारे अधर्मों के कारण और कुछ हमारा सब अधर्म इसके ऊपर परमेश्वर ने डाला। इसलिए प्रभु, मेरा जो कुटिलता है, जो अधर्म है, वो पीढ़ी से भी आया होगा, मेरे भी कारण हो सकता है, वो अभी प्रभु दूर लेके जाइए। मेरे जिंदगी से वो निकाल दीजिए प्रभु, मेरे जिंदगी से वो निकाल दीजिए प्रभु। लगना संदेह Lord, take away the iniquity from me, Lord. Take away the iniquity from me, Father. Take away the iniquity, because Jesus was bruised for my iniquities. प्रभु यीशु मेरा अधर्मों के कारण कुचला गया। Lord laid all my iniquity on Jesus Christ. वो अधर्म सब प्रभु यीशु के ऊपर परमेश्वर ने डाला। Let the iniquity be gone from my life, Father God. So every distraction which is there in my life, or every disease which is in my life, out of that iniquity be gone now. मेरा जिंदगी में जो गड्ढा में पड़ा है, जो बीमारी, जो कुटिलता से हुआ है, जो अधर्म से हुआ है, अभी वो सब दूर होने दो। हालेलुया। Thank you, Jesus Christ. Thank you. Thank you. Hallelujah.
Forgive the sins, Lord God. Forgive the transgressions, Lord. Hallelujah. अपराधों को माफ करना प्रभु, पापों को माफ करना, and send a real deliverance today. Send a real healing today. Whoever is hearing this now, Father, send the healing. चंगाई भेज दो. Send the deliverance from transgressions. छुटकारा भेज दीजिए and take away every inherited curse or every inherited disease or anything like that, like diabetes, blood pressure, or any such disease which is inherited because of the iniquity or thyroid, anything like that. We can't, because we have inherited. Every genetic disease is inherited because of iniquity. Let them be removed now in Jesus' name. Every genetic disease which has been inherited because of iniquity of the forefathers be removed. पीढ़ी से आया हुआ हर एक बीमारी जो आकृति के कारण, अधर्म के कारण, कुटिलता के कारण आगे अभी दूर होने दो. यीशु का नाम में लगना, संधाय दाना, वृद्धाता, सब लोग प्रार्थना कीजिए. So you get a real deliverance today. Hallelujah. Spirit of God, touch everybody, Lord God. Spirit of God, touch everybody. प्रभु सबको छूना प्रभु, सबको स्पर्शन करना प्रभु, सबसे ये अधर्म के कारण, एक कुटिलता के कारण आया हुआ वो बंधन अभी तोड़ना प्रभु. हालेलुया. पीढ़ी से आया हुआ वो बंधन अभी तोड़ना प्रभु. हालेलुया. और वो दूर लेके जाओ प्रभु जी. Take that bondage which has come because of the iniquity of the forefathers, Lord God, or iniquity of anybody in our generation, Father. Break it and take it away from everybody who is hearing me, Father God. Thank you, Jesus. And seal, cover everybody with the blood of Jesus Christ. Forgive all the sins. Forgive all the transgressions. तो हर अपराधों को माफ करना, हर पापों को माफ करना, तरह से खुद से साफ करना, और हर कुटिलता को दूर लेके जाना, हर बंधन को तोड़ना. और Father, let everybody be healed, God, of diseases like which are inherited from parents and grandparents, or any, not only diseases, any special behavior, God, unforgiveness, jealousy, bitterness, all those things which have come because of iniquity, be gone. माफ नहीं करना. जन्म ऐसा जो सब कुटिलता से आया हुआ है वो सब अभी दूर करो. तो यीशु का नाम, because of anointing breaks the yoke. अभिषेक युवक को तोड़ जाता है. Be healed, be delivered in Jesus' name. Amen. Amen.